हेलो 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 माय लवली लवली सोल्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे रीडिंग करने वाले हैं वो ये है कि अगर आप अपने पर्सन के साथ में नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी डीप ट्रू इमोशंस क्या हैं आपके लिए, वो जानने की कोशिश करेंगे। क्या वो स्ट्रेस में हैं, क्या वो मस्ती कर रहे हैं, क्या वो भूल चुके हैं आपको, मूव ऑन हो गए हैं, या फिर सच में आपके बारे में सोच रहे हैं। रीडिंग आपके लिए है अगर, तो प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए। कनेक्ट होने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को और लाइक कर देना है इस वीडियो को, तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाएगी और आप इसकी पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम कर पाएंगे। आई होप यू ऑल आर रेडी। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आप कनेक्ट हो जाइए प्लीज़। थैंक यू सो मच। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग को बुक कराना चाहते हैं वो दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स आप पेड। थैंक यू सो मच। क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके बगैर। द फूल। ओके सो हमारे पास दो कार्ड्स इकट्ठे आए हैं, सो इन दोनों को मैं कॉम्बिनेशन में ही लूँगी। 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है फूल के साथ में। सो ये जो दो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, और इनकी जब कम्युनिकेशन होगी ना वो बिल्कुल एक, आपको ऐसा फील होगा कि जैसे इनकी एनर्जी बहुत न्यू हो गई है। ये बात करेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट ढंग से बात करेंगे। आप अगर एक्चुअली अपने सारे इमोशंस को साइड पे रखकर सेंस कर पाएंगे तो आप देखेंगे और समझेंगे कि इनकी बात करने के तरीके में बहुत डिफरेंस आया है। ये एक नई शुरुआत करने के लिए जैसे एक इंसान रेडी हो जाता है ना, और उसकी वो फीलिंग होती है और तब वो कैसे बात करता है, वो एनर्जी इस पर्सन की होगी। राइट, कि एक नई शुरुआत करने के लिए जैसे ये पर्सन तैयार हो जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर अभी हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, ब्लॉकेजेस हैं, बट ये उस रिस्क को उठाने के लिए भी तैयार हैं कि चाहे कुछ भी रिस्क हो, चाहे मेरी फैमिली नहीं मान रही है, मेरे काम का कोई इशू है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वट एवर इट इज़, यू नो इट बेटर बिकॉज आई एम डूइंग अ जनरल कलेक्टिव रीडिंग। जो भी आपका इशू है ना उसको साइड पे छोड़कर, उस इशू को साइड पे छोड़कर ये पर्सन कितना भी बड़ा रिस्क लेना पड़े ये लेने के लिए तैयार होंगे, और ये आपको कहीं ना कहीं सेंस हो जाएगा। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि सब कुछ वो मतलब एकदम जल्दी जल्दी कर दें, वो ऐसा क्यों नहीं बोल रहा, वो वैसा क्यों नहीं बोल रहा है, या वो ऐसा क्यों नहीं कह रही है, आपको यू हैव टू गो स्लो, यू हैव टू कीप पेशेंस। पेशेंस अगर आपने लाइफ में रख ली ना, बिलीव मी, चाहे वो कोई रिश्ता है, चाहे वो आपका कोई काम है, चाहे वो कोई और सिचुएशन है, अगर आपने पेशेंस रख ली अपनी लाइफ के अंदर, बिलीव मी आपके सारे आधे से ज़्यादा काम तो ऐसे ही हो जाएंगे। आधे से ज़्यादा काम तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है पेशेंस रखनी है, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना जल्दी 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 करने की कोशिश करते हैं, अभी जो वो कर रहे हैं ना उनको वो चेंज करने दो, वो जैसे मूव कर रहे हैं उनको करने दो, रिलेशनशिप को थोड़ा सा मजबूत होने दो, और फिर आप अपनी बातों को ऊपर रखो। जब हम फर्स्ट ही स्टेप में चाहते हैं ना हम लास्ट में पहुंच जाएं, तभी गड़बड़ होती है। तो यहाँ पर ये सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, और अभी यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपके पर्सन इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, रिस्क लेना चाह रहे हैं, और इनको अब शायद फ़र्क भी नहीं पड़ेगा कि क्या पीछे छूट रहा है क्या नहीं छूट रहा है। आपके लिए आगे आने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस दिख रही हैं, और अगर इनकेस आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो इस कनेक्शन को तो करना शुरू कर दो, क्योंकि जो आप सोचोगे वैसे ही होने वाला है। यहाँ पर देन वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स। गाइज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन आपकी एनर्जीज को लेकर कभी कभी भटक जाते हैं। वो सोचते हैं कि कभी तो ये ऐसे बिहेव करती है, कभी ये वैसे बिहेव करती है, कभी ऐसा बिहेव करता है, यू नो। इनको ऐसा लगता है कि आप बैलेंस में नहीं हो, और वही चीज़ इनको इम्बैलेंस करती है, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप तो है ही है ना। आप अपने आप एज्यूम कर लेते हो कुछ चीज़ें, वो कुछ चीज़ें अपने आप एज्यूम कर लेते हैं, इसलिए वो जो अपनी एजम्पशन है उसके हिसाब से बिहेव करते हैं और आप भी वैसे करते हो, तो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। इसलिए आपका रिएक्शन अलग रहता है किसी चीज़ को, कि खुद से ही कोई चीज़ सोच ली और उस पर रिएक्शन दे दिया,
वैसे ही रिएक्ट करने लग गए, बट सामने वाला क्या पता वैसा फील कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये कम्युनिकेशन गैप की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। सो यहाँ पर बोला जा रहा है जो चीज़ आपको पता ही नहीं है उसके बारे में कोई रिएक्शन नहीं देना है। आपके पर्सन जो है कभी कभी किसी किसी चीज़ को लेकर थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं आपके रिएक्शंस या आपके एक्शंस को लेकर, ठीक है। सो एक ये चीज़ दिख रही है, काफ़ी सैड है, मेंटली बैलेंस नहीं है, जगल कर रहे हैं दो थॉट्स के बीच में, इनको थोड़ा स्टेबल होने दो। टू ऑफ कप्स, सो दिस एनर्जी विल चेंज टू टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ कप्स। ये टू ऑफ कप्स में बदलेगी। ये जो एनर्जी है ना, कंफ्यूज एनर्जी, जगल कर रहा है कोई पर्सन, डिसाइड नहीं कर पा रहा है, इनडिसाइसिवनेस, राइट डिसीजन नहीं ले पा रहा है, ये टू ऑफ कप्स में बदलेगी। ये पॉजिटिव एनर्जी में बदलेगी, ये साथ में बदलेगी, हैप्पीनेस में बदलेगी, राइट। सो ये बैलेंस होगा कनेक्शन। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, चाहे ये दिखाए या नहीं दिखाए, बट ये आपके साथ में बहुत जुड़े हुए हैं और आपको बहुत याद कर रहे हैं। और मुझे यहाँ पर दिख रहा है कोई डिवाइन मिरेकल भी यहाँ पर होने वाला है, जैसे एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर बीच में वाइट, जो आपको बीच में वाइट एंजल दिख रही होगी, तो एंजल्स जो है आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर ब्लेस कर रही हैं, आपके रिश्ते को ब्लेस कर रही हैं। चीज़ें बहुत खूबसूरत होंगी। थोड़ा सा वाह, माय गॉड गाइस, दिस इज अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल रीडिंग बिकॉज इट स्टार्टेड विद अ वेरी पॉजिटिव एंड फ्रेश नोट। एंड टू ऑफ कप्स, लवर्स, फूल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट एल्स यू वांट। आपका यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, तो इतना तो मैं कह सकती हूँ। जो भी लोग यहाँ पर इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग पे आए हैं, आप ऐसे ही इस रीडिंग पे आएंगे ही नहीं, ऐसे आपको ये रीडिंग मिलेगी ही नहीं। आपको मिलेगी सिर्फ तभी, जो भी लोग ये देख रहे हैं उनके लिए स्पेशल मैसेज है। और आप अब तक इस पार्ट तक तभी देख पाएंगे अगर आप एक्चुअली सोलमेट या ट्रू मेट है आपके ये पर्सन, या आप इनके, या आप ट्विन फ्लेम जोनी में हो। इनमें से कोई भी एक बात हो सकती है। आपका रिश्ता अगर बहुत सॉलिड है तभी आपको ये रीडिंग मिलेगी और आप इसको पूरा देख पाओगे। सो यहाँ पर लवर्स की एनर्जी जो है वो हमको यही बता रही है कि आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ये पर्सन आपके साथ यूनियन के बाद ही कंप्लीट फील करते हैं। जब भी आपकी बात नहीं हो रही होती है, ये पर्सन कुछ भी नहीं कर पाते हैं, इनका माइंड भटकता रहता है, चाहे कितने भी काम कर रहे हों। बहुत मिस कर रहे हैं आपके साथ जो वक्त बिताया है, उसको याद कर रहे हैं। अब ये समझौता करना चाह रहे हैं, अब ये एक होना चाह रहे हैं, अब इनसे रहा नहीं जा रहा है बिल्कुल भी। ओके, ओह माय गॉश, ओके। सो देखिए, मैंने बोला ना रहा नहीं जा रहा है, एंड स्टार्ट किया कार्ड शफल करना और हमारे पास आ गया नाइट ऑफ सोड्स। नाइट ऑफ सोड्स की एनर्जी तो आपको पता है कितनी फास्ट होती है। जैसे कोई इंसान बेसब्र हो गया है, जिससे उस बेकाबू हो गया, उसको रुका ही नहीं जा रहा है, उससे थमा ही नहीं जा रहा है, उसको अभी के अभी आपसे बात करनी है, आपका साथ चाहिए, आपके साथ रहना है। उनके थॉट्स मैं फील कर पा रही हूँ, उनके माइंड में जैसे थॉट्स रश कर रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक थॉट आ रहा है कि आप ये तो नहीं कर रहे होगे, आप किसी और के पास तो नहीं चले गए होगे, आपको अप्रोच करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करूँगा तो कैसे रहूँगा, राइट, क्या होगा फ्यूचर में, वो क्या सोच रही होगी या क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। सो देयर आर thousands of questions, zillions of questions running in this person's head. सो नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जी हमको क्लियरली ये बता रही है, अब ये वेट नहीं कर सकते हैं, बहुत ही जल्द इनके साथ आपका कम्युनिकेशन हो सकता है एंड एफर्ट्स ले सकते हैं। 6 ऑफ कप्स अगेन 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 मिस बहुत कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोल्स के साथ ये कार्ड आया है 6 ऑफ कप्स का। तो ये जो कार्ड है ये हमको ये बताता है कि ये आपको इतना याद कर रहे हैं कि आपको स्पेशल फील कराने के लिए सब कुछ करेंगे। दिन रात आपको याद कर रहे हैं, शाम के समय पर बहुत याद करते हैं ये आपको। हो सकता है इस टाइम पे आप मिलते हों या बात करते हों या वक्त गुजारते हों, राइट। सो वापस आने का सोच रहे हैं। ये कार्ड रीयूनियन का, रिकंसिलिएशन का कार्ड भी है, ये ट्विन फ्लेम का कार्ड भी है अगेन। सो मैंने क्या बोला, रीयूनियन एंड विद द नाइट ऑफ सोड्स, तो एनर्जी फास्ट हो गई। तो रीयूनियन की एनर्जी काफ़ी फास्ट दिख रही है मुझे यहाँ पर। ये अब नहीं रह पा रहे हैं, बेसब्र हो चुके हैं। कोई गिफ्ट या सरप्राइज भी इस पर्सन की तरफ से आपको बहुत जल्द मिल सकता है। हो सकता है आपका इनका बर्थडे आ रहा हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो अब ये पर्सन आगे अकेले नहीं जा सकते। आपके बगैर ये पर्सन आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब इनको
ये अब डिसाइड करने वाले हैं कुछ बहुत बड़ा और डिसीजन लेने वाले हैं। अगर थर्ड पार्टी इशू है तो वो भी ख़त्म होने वाला है, ठीक है। ओके, सो देख लूँगी मैं इस पर्सन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस ये आपको देना चाहते हैं। अभी इस वक्त इनके दिल में क्या चल रहा है आपके लिए। इतने सारे मैसेजेस। I want to sit down calmly and talk to you. We can sort out things on phone meet soon. So ये बोलना चाह रहे हैं कि फ़ोन पर कुछ भी बात नहीं करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको हक करना चाह रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा प्यार दिख रहा है, जैसे कोई इंसान किसी को हक करने के लिए तरस रहा हो, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर आपके पार्टनर या तो बहुत तरस रहे हैं, या बहुत तरस रहे हैं कि मुझे हक करें, मुझसे बात करें। सो ये आपसे मिलकर बात करना चाहते हैं, फ़ोन पर कुछ भी बात नहीं करना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। नेक्स्ट है दीज आर ओनली टेम्प्रेरी सेटबैक्स। तो ये पर्सन बोलना चाहते हैं जो भी हो रहा है टेम्प्रेरी हो रहा है, ये कुछ टाइम के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि हमको एक बहुत गहरा मैसेज देकर जाती हैं। सो जो भी है ये टेम्प्रेरी है, परमानेंटली हम साथ में ही रहेंगे। डू नॉट बी इगोइस्टिक। ये पर्सन बोल रहे हैं कि ईगो को कहीं ना कहीं तुम छोड़ दो। तुम ऐसा प्रिटेंड कर रही हो कि या कर रहे हो कि सब कुछ अच्छा है, पर मुझे पता है कि तुम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो। सो ये पर्सन आपको ये भी कह रहे हैं कि ऐसा मत दिखाओ कि तुम बहुत खुश हो, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो। ओके, एंड ये इस पर्सन की एनर्जी भी हो सकती है, राइट। जैसे कि ये पर्सन प्रिटेंड कर रहे हैं बहुत खुश हैं बट शायद नहीं है, और ये आपको भी कह रहे हो सकते हैं। आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन हाउ वी कैन मेक थिंग्स बेटर बिकॉज आई नो वी कैन वर्क ऑन दिस कनेक्शन टुगेदर। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं मानता हूँ कि या मानती हूँ कि इस रिश्ते में प्रॉब्लम है, इस रिश्ते में खामियां हैं, इस रिश्ते में कुछ इश्यूज आ गए हैं, पर मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिश्ते के ऊपर फोकस करो, इस रिश्ते को कैसे बेटर बना सकते हैं उसके ऊपर फोकस करो, एंड हम ज़रूर इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। इफ़ वी डोंट फॉरगिव, फॉरगेट एंड लेट गो, हाउ विल वी बी वन अगेन। सो ये पर्सन बोल रहे हैं अगर हम माफ़ी नहीं करेंगे, दूसरे को भूलेंगे ही नहीं पास्ट को, तो कैसे हम एक होंगे। देखिए इसके बाद सीधा ये मैसेज आप देख रहे हैं। सो बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास हाउ डिड वी मेस अप सो बैड, वी विल हैव टू बिल्ड बैक अगेन स्ट्रॉन्गर एंड बेटर। चीज़ें हो सकता है बहुत ख़राब हो गई हों। तो ये पर्सन बोल रहे हैं, जैसे एडमिट कर रहे हैं चीज़ें ख़राब हो गई हैं, पर अब हम, जैसे वो होप दिख रही है हर कार्ड में, कि अब हम इस रिश्ते को फिर से स्ट्रॉन्गर और बेटर करेंगे। सो ये कितना खूबसूरत मैसेज है। जैसे कि ठीक है, मैं मानता हूँ, जैसे कोई कह रहा हूँ मैं मानता हूँ गलतियाँ हो गई, प्रॉब्लम्स हो गई, पर हम इस रिश्ते को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, राइट। सो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं आपके लिए क्या डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं। डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस है। क्या गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Romance, wow. Love is set to sizzle. The chance for romance is high for those seeking a connection. So यहाँ पर romance बढ़ने वाला है, reconciliation है, happiness है, union है, एंड अगर आप सिंगल हैं डेफिनेटली आपको कोई नया मिल सकता है। और अगर आप ऑलरेडी एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर कि ऑन एंड ऑफ चीज़ें चल रही हैं तो रियूनियन हो सकता है। रिफ्लेक्शन बोला जा रहा है कि कोई फ्रेंडशिप, कोई लोग आपसे जो छूट गए हैं या मे बी छूट जाएंगे या छूटने वाले हैं, राइट। कोई फ्रेंडशिप्स ऐसी जो कि शायद आपके लिए नहीं है, या कोई कनेक्शन ऐसे जो आपके लिए नहीं है, जो आपको सर्व नहीं करने वाले हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है, वो अपने आप आपकी लाइफ से निकल जाएंगे एंड उनको छोड़ना ही सही है, राइट। सो ये है आपके लिए डिवाइन गाइडेंस। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए, शेयर कर दीजिए। बहुत प्यार देना है आपने इस रीडिंग को बाय लाइकिंग, कमेंटिंग, एंड इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम करके जाइएगा। इस रीडिंग की पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करके जाइएगा। ओके गाइज, जो भी लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं
तो भी आप इंक्वायर कर सकते हैं डिफरेंट कोर्सेज़ के बारे में। ऑल्सो मेरे दूसरे चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।